हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का पता नहीं, पर मैं अपने बारे में ज़रूर बता देता हूँ कि मुझे जुकाम खांसी हो गया था बहुत दिनों से। वो बुखार में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए मैं मस्त विस्क लगा के आराम कर रहा था, गरम गरम चाय पी के। तो इसलिए 2 दिन से आपके कंसेप्ट किंग्स रीच की क्लास नहीं हो पाई। तो उसके लिए मुझे हृदय से दुख है। और आज मैं आपके कंसेप्ट की क्लास लूंगा। शायद ये हमारी 5वीं क्लास है मेरे दोस्तों इस सीरीज की। और हम इसमें एक दिन में एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार है? दिख रहा हूं मैं? ठीक है भाई साहब। बच्चा पूछ रहा है कि पाकिस्तान में भी एसएससी की जॉब है। कभी एसएससी से बाहर मत निकलना, पहले हिंदुस्तान में तो कब्जा कर लीजिए भैया पूरी तरीके से अपना। पाकिस्तान को भी मिला लेंगे अपने उसमें, चिंता मत करो। मजेदार बैकग्राउंड, हाँ देखो बैकग्राउंड मजेदार मजेदार लगाते हैं हम। ठीक है भाई। ठीक है दोस्त, तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं कि आज की क्लास में? है भाई। कल यूपी में मजेदार किस्सा हुआ, ये आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने फिर अपना वर्चस्व लहरा दिया है। विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि वही ब्रह्मास्मि है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। केवल वो कार ही नहीं पलटवाते, बाइक वालों को भी अपने लपेटे में ले लेते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, बुराई का अंत बुरा ही होता है भैया। राधे राधे सभी लोगों को। तो आज की क्लास में हम प्रपोर्शन समानुपात पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक्स में आपको समझाऊंगा कि प्रपोर्शन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे उस पर सवाल बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों प्रपोर्शन पे आते हैं। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे जो भी मैं क्लास लेता हूं यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ तुरंत उसके बाद डलवा देता हूं। ठीक है बच्चों। हमारा एक ये जो मेन चैनल गगन प्रताप मैथ्स, इसके अलावा एक चैनल और भी है, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, जिसपे छोटी छोटी क्लिप्स में डालता हूं 1-1 मिनट की शॉर्ट्स की फॉर्म में। और उसमें आपके जल्दी जल्दी कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो उस पर भी काफी दिनों से रेगुलर क्लास नहीं हो रही थी, बट आज से उस पर भी रेगुलर करेंगे। जय भोलेनाथ। पढ़ने के लिए तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है भाई साहब। अगर आपको समझ में आती हैं चीजें, कंसेप्ट आपके दिमाग में सीधे उतर जाते हैं और आप प्रीवियस ईयर के सवालों को खुद से कर पाते, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है प्यारे भाई, चलिए जी शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अरे यहां से आएगा कंप्यूटर से है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रपोर्शन होता क्या है। प्रपोर्शन को दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं समानुपात। प्रपोर्शन हिंदी में समानुपात। When two ratio are equal to each other, then they are called proportional. अगर दो रेशियो एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपाती कहते हैं। समानुपाती या फिर समानुपात। अगर दो रेशियो एक दूसरे के बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो उन्हें प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं 2:5 और 6:15। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2:5 चाहे 6:15, दोनों ही रेशियो एक दूसरे के बराबर है। 6:15 को आप 3 से काटेंगे, 2:5 ही बन जाएगा। तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो 2:5 की वैल्यू वो 6:15 की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो होता है मेरे प्यारे भाई, वो ये होता है मेरे दोस्तों। 2 बार रेशियो लगाएंगे, इसे हम बोलते हैं समानुपात। तो हम इस बात को मेरे दोस्तों ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं 2:5 इन सेम प्रोपोर्शन, समानुपात में है 6:15 के। इसका मतलब यह कि जो पहले 2 रेशियो की वैल्यू है वही बाद के 2 रेशियो, बाद के जो है, जो पहला रेशियो वही बाद का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों, यदि ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, तो ए बी सी डी प्रोपोर्शन में होते हैं, समानुपात में कहे जाते हैं। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। और हम इस बात को लिखते ऐसे हैं कि ए रेशियो बी ये साइन है प्रोपोर्शन का, समानुपात का, सी रेशियो डी। इसका मैथमेटिक्स की दुनिया में मतलब ये हुआ कि जो अनुपात ए से बी का है, दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को? बोलो, वही रेशियो सी से डी का है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करूंगा तो मेरे दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ए गुणा डी किसके बराबर आएगा? ए गुणा डी बराबर आएगा मेरे दोस्तों, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी गुणा सी के। तो आप लोगों ने क्या सीखा?
आप लोगों ने सीखा कि यदि ए रेशो बी सेम प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है सी रेशो डी के, तो इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारे भाई कि जो पहले और आखिरी रेशो की गुणा है, जो ए गुणा डी है, जो पहले और आखिरी रेशो की गुणा होगी वही दूसरे और तीसरे रेशो की गुणा होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम लॉजिक क्लियर हो गया। यानी कि पहली और आखिरी का जो प्रोडक्ट होगा, पहली और आखिरी संख्या का, वही दूसरी और तीसरी संख्या का भी प्रोडक्ट होगा। दिस शुड बी क्लियर। ठीक है भाई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर दो रेशियो की वैल्यू आपस में बराबर है मेरे प्यारे भाई, तो वो प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में कहे जाते हैं। यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है, देन ए बी सी डी जो होंगे वो समानुपात में होंगे, और उसके लिखने का तरीका होगा ए रेशियो बी, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है सी रेशियो डी। तो यानी कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। तो जब भी आपको ऐसा दिखाई दे जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा होगी वही दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अरे भैया पढ़ने में ध्यान लगाइए, लड़कियों में ध्यान मत लगाइए। है भाई? तुमको आज तक समझ में नहीं आया भैया कि पढ़ाई होगी, रुतबा होगा, जेब में पैसा होगा, समाज में इज्जत होगी तो ही ये लड़कियां टिकेंगी। कमेंटबाजी करने से कुछ नहीं होगा, तो पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। ठीक है बच्चों? अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इसी पे मन में डाउट आ रहा होगा ना कि सवाल कैसे बनेंगे, ध्यान सुनेगा। सवाल भी आप कर सकते हैं, ये बताइएगा जरा। पहला ही सवाल बनाओ जरा, एक बार वीडियो इसको शेयर कर दीजिए भैया इवेंट को सभी लोग। मेरी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं है पर कोई बात नहीं। बोला इन ए प्रिपोर्शन द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 51, 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। व्हाट द थर्ड टर्म? एक समानुपात में मेरे दोस्तों पहला, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म 51, 68 और 108 है। तो आपसे पूछा है तीसरा पद क्या होगा मेरे दोस्तों, थर्ड टर्म। तो दो तरीके हैं मेरे प्यारे भाई। अगर ये प्रोपोर्शन में है, आपसे पूछा है थर्ड टर्म कितना होगा, यही तो आपसे पूछा, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर इस समानुपात में है, एक समानुपात में सवाल में बोला है, तो जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो होना चाहिए। पहली दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 17 3 51, 17 चौका 68। पहली दो संख्याओं का रेशियो 3:4 है, तो बाद की जो संख्याओं का रेशियो भी 3:4 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 4 की जगह सवाल में 108 दिया, 27 गुना 27 चौका 108, तो 3 की वैल्यू भी 27 गुना होना चाहिए 81। 3 गुना 27 81। तो थर्ड नंबर जो आएगा मेरे दोस्तों 81 आ जाएगा। बताइएगा, बात समझ में आई? क्लियर? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा मेरे दोस्तों आपको करने का। जैसे ये वाला सवाल देखो, मैं आपको इस क्लास में 50 क्वेश्चन लगभग करवाऊंगा और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बिल्कुल लेटेस्ट, पिछले 2 सालों के मैंने सवाल लिए हैं अलग अलग एग्जाम के। चलिए, बोला है किसी प्रपोर्शन में, किसी समानुपात में पहली और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 y है। तो आपसे पूछा है y के मान की गणना करें। अभी अभी 1 सेकंड पहले आपको कंसेप्ट सिखाया है कि किसी प्रोपोर्शनलिटी के सवाल में पहली और चौथी संख्या का प्रोडक्ट 70 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 3.5 y है। तो ये बराबर होना चाहिए। जो पहले और चौथे नंबर की गुणा करके आएगा वही दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा करके आएगा। आप बोलोगे सर बराबर होगा, 3.5 से 70 कितनी बार जाएगा? 20 बार चला जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। इस तरीके के बेसिक सवाल भी एग्जामों में आते हैं, ध्यान से सुनेगा। एक और सवाल देख लीजिए। अब देखो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, बस कोई लैंग्वेज नहीं होगी, यही दिया जाएगा। यदि 0.25 रेशियो x इज इन सेम प्रोपोर्शन विद 3:8, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। अगर ऐसा है तो जो मेरे दोस्तों पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी वही दूसरे और तीसरी गुणा होगी। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 3 गुणा x किसके बराबर आएगा? भाई जब 0.25 की 8 में गुणा करेंगे तो 25 8 200 होता है, दशमलव लगाएंगे 2 आ जाएगा। तो x का मान आएगा मेरे दोस्तों 2/3। आपसे x की वैल्यू पूछिए तो दशमलव में तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी लगभग 0.66 के आसपास। तो सवाल का जो आंसर है बच्चों ए ऑप्शन है।
अप्रोक्स 0.666 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई साहब। देखिए कितनी आसान बात एग्जामिनर ने पूछी है। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइए। इस तरीके से वेरिएबल में भी सवाल आते हैं। यदि 3x 12 और 2x प्लस 7 प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो आपसे पूछा है 6x क्या होगा। भाई अगर ये समानुपात में है तो जो पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी वही दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा होगी मेरे दोस्तों। नहीं कि 12x किसके बराबर आएगा मेरे दोस्तों, पहले और चौथे की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 सत्ते 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 6x इधर जाएगा, 12x माइनस 6x 6x हो गया, 6x बराबर 21, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 7/2, 7/2x की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे जी सर बहुत ही बढ़िया सवाल, डी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट बनता है। मजा आया, 21 बता रहे हैं, लग रहा है सब लोग पागल हो गए हैं। 3, x, 12 एंड 2x प्लस 7, तो 3 दूनी 6x प्लस 21 आएगा 12x, 6x बराबर 21, 7/2 इस सवाल का आंसर है भाई। कॉमा लगा हुआ है ना, ठीक है भाई। अच्छा 6x का मान पूछा है, सॉरी सवाल में 6x का मान पूछा है, हम भी पगला गए हैं। सवाल में डायरेक्ट 6x का मान पूछा है, x का मान थोड़ा ना पूछा है। 12x में से 6x घटाएंगे तो 6x बराबर 21 आएगा। तो ये तो कहे सारे बालक कैसे एक सांस में 21 बोले। 6x का मान पूछा 21 आएगा, x का मान पूछा तो 7/2 होगा। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, सही से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर दोगे। अगला सवाल करने के लिए मेरे दोस्तों आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझना होगा। चलिए भाई साहब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम आते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, और बहुत ही प्यार से आप लोग समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों इस बात को। चलेगा, पेपर में सवाल आता है मेरे प्यारे भाई, आपको 2 संख्याएं दे देगा ए और बी, आपको 2 संख्याएं मेरे प्यारे भाई ए और बी दे देगा, और आपसे पूछता है कि उनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम कहते हैं मध्य अनुपातिक। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? मध्य अनुपातिक। आप बोलोगे हाँ जी सर। पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको 2 संख्याएं दे देगा ए और बी, और आपसे पूछेगा कि बताइए इनका मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपातिक क्या है। तो 2 संख्याओं के मीन प्रोपोर्शनल निकालने का मतलब यह है कि मैंने मान लिया कि माना ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल है x है, मैंने मान लिया कि माना ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल है, जो मध्य अनुपातिक है, वो x मान लिया मेरी मर्जी से। तो x है क्या मेरे प्यारे? व्हाट इज x? तो x एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, एक ऐसी संख्या का पता लगाइए मेरे प्यारे भाई जो क्या करे। x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जो a से x के रेशियो को समान अनुपात में बना दे x के रेशियो को b के साथ। ये एक्चुअल परिभाषा है मीन प्रोपोर्शनल की। आपके सामने 2 संख्याएं दे दी ए और बी, आपसे पूछा बताओ इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। तो मैंने मान लिया कि माना ए और बी का जो मध्य अनुपातिक है वो x है, 2 ही संख्याएं दे देगा। तो x का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या का पता लगाइए जो a के रेशियो को x के साथ समानुपात में बना दे मेरे प्यारे भाई x के रेशियो को b के साथ। आप बोलोगे जी सर, तो इसी x को मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है a और b का। तो मेरे दोस्तों अगर ऐसा है तो जो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा होगी यानी कि x गुणा x स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे सर वो बराबर होगी पहले और चौथे नंबर के यानी कि a गुणा b के। तो x स्क्वायर ए बी के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? रूट ए बी आ गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a और b का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो रूट ए बी होता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई। तो आपको ये परिभाषा भी जाननी होती है। बच्चे केवल ये फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आया इस डेफिनेशन से, ये डेफिनेशन पहले बनाई गई, उससे फॉर्मूले का जन्म हुआ। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना सभी बच्चे सीख गए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नाउ थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे दोस्तों? पेपर में आपसे सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई कि आपको 2 संख्याएं दे देगा ए और बी, आपको 2 संख्याएं दे देगा ए और बी, 2 ही देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है
तृतीय समानुपाती क्या है या फिर तीसरा समानुपाती क्या है। तो मैंने ये मान लिया कि माना ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो एक्स है। माना ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है बच्चों वो एक्स मान लिया मैंने। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का मतलब क्या है, माना ए और बी के दो संख्या आपको दी है ए और बी, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने एक्स मान लिया। तो एक ऐसी संख्या का पता लगाना है आपको एक्स जो ए से बी के रेशियो को, जो रेशियो ए से बी का है वो सेम प्रोपोर्शन में बन जाए क्या, बी के रेशियो का एक्स के साथ। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब दो संख्या ए और बी हैं, तो एक ऐसी वैल्यू का पता लगाओ एक्स जो ए से बी के रेशियो को बराबर बना दे बी के रेशियो को एक्स के साथ। इसी एक्स को थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। ये डेफिनेशन है मेरे प्यारे भाई। अगर ऐसा है तो जो ए गुणा एक्स आएगा वही गुणा बी होगा। जो पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी ए एक्स, वही दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा होगी बी स्क्वायर। तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर आ गया, तो एक्स का मान आ गया बच्चों बी स्क्वायर अपॉन ए। यानी कि अगर आपको दो संख्याएं ए और बी दी है तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। बात समझ में आ गई भाई साहब? कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलो मेरे दोस्तों। चीज आसान है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये बात क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम टकाटक क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आपके सामने आ गया मेरे प्यारे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल। आपके सामने आ गया मेरे बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल। आपको तीन संख्याएं दी जाएंगी मेरे प्यारे भाई, ए बी और सी। तीन संख्याएं आपको दी जाएंगी बेटा ए बी और सी, और आपसे पूछेगा कि बताओ ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है या ए बी सी का चौथा समानुपातिक क्या है, चतुर्थ समानुपातिक क्या है, ये आपसे पूछेगा मेरे प्यारे भाई। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने ये मान लिया कि माना ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। हमने मान लिया कि ए बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है। आपको तीन संख्याएं दी हैं, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाना है मेरे प्यारे भाई, एक ऐसी संख्या की जानकारी निकाल के दीजिए जो ए से बी के रेशियो को, जो ए से बी के रेशियो को समानुपात में बना दे सी के रेशियो को एक्स के साथ। और इसी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं एबीसी का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा है तो जो पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी ए यानी कि ए गुणा एक्स, वो बराबर होगा दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा यानी कि बी गुणा सी। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से एक्स का मान क्या आएगा, ए बटे में चला जाएगा, बी सी अपॉन ए एक्स का मान आएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट बन गया, फॉर्मूला नहीं रटना, आपको ये डेफिनेशन मेरे प्यारे भाई पता होनी चाहिए। अगर आपको तीन संख्याएं मेरे दोस्तों ए बी और सी दी है तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या फिर चतुर्थ समानुपातिक जो होगा वो बी सी अपॉन ए होगा। क्लियर? मुझे लगता है सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। तो दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा ए और बी का, बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर आपके पास तीन नंबर हैं ए बी सी तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, बी सी अपॉन ए। ठीक है ना, केवल आपको फॉर्मूला नहीं रटना, यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन के साथ समझाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, बस इसी पर बेस सवाल है, बहुत सारे सवाल में मैं आपको करवाऊंगा वन बाई वन, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। भाई साहब ये बताइएगा जी पहला सवाल, इस सवाल का आंसर क्या होगा, बना दो देखो जल्दी से। सवाल में ये बोला है 256 और 484 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। अगर आपके पास ये दो संख्याएं दी हैं ए और बी तो इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, इनका मीन प्रोपोर्शनल होगा मेरे प्यारे भाई इन दोनों की गुणा करके अंडर रूट लेना है, ए और बी का अंडर रूट। आप बोलोगे जी सर अब 256 का अंडर रूट तो 16 आएगा, 484 का अंडर रूट 22 आएगा। तो मेरे दोस्तों 16 गुणा 22 आ गया जो कि कितना होता है 352, 352। तो इस सवाल का आंसर 352 होगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये बताइएगा बच्चों सवाल नंबर 6 बनाइए। बोला है 2.5 और 0.625 के
मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, बनाओ। टू पॉइंट फाइव और 0.625 का बीच मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दो संख्याओं का। अभी मैंने आपको सिखाया, हर एक टाइप का मैं सवाल लूंगा, इंटीजर में, दशमलव में, फ्रैक्शन में, वेरिएबल में, फॉर्मूला में, हर एक चीज, ठीक ना। बिल्कुल संपूर्ण प्रिपरेशन में आपको कराऊंगा। जो कंसेप्ट पढ़ा दिया ना मैंने, जो कंसेप्ट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया सीरीज में, गारंटी है कि उसके ऊपर ना उससे आगे ना उससे पीछे ना बीच में कुछ बचता ही नहीं है। 2.5 और 0.625 का मीन प्रोपोर्शनल देखो, 25 का अंडर, पहले दशमलव को छोड़ो, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 625 का 25, तो 5 गुणा 25 125 आ गया। आप बोलोगे जी सर अब दशमलव कहां लगेगा। भैया दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहां एक, तो टोटल दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो अंडर रूट लोगे तो दशमलव के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी कि 1.25। क्या है सवाल का आंसर, बी ऑप्शन 1.25। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बताइएगा द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस, इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके सामने, ये बताइएगा। इस तरीके से रूट में सवाल भी आता है। तो आपके सामने दो संख्याएं हैं ए और बी, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी। अब बच्चों देखो 4+2√3 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों 2+√3 रहेगा। क्लियर है, गुणा, इसकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 6-3√3 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2-√3 बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हर कोई ये जानता है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a प्लस बी की अगर a माइनस बी में गुणा होगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, 4-3 1, तो इनकी जब गुणा होगी तो 1 बन गया, और 2×3 = 6, 2×3 = 6, 6 का अंडर रूट 6, यानी कि √6 सवाल का आंसर आ गया भाई साहब। बताओ, अरे मौज आई ना। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 8। हाँ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ x बटे वाई एंड y बटे जेड। आपसे पूछा x बटे वाई और y बटे जेड के स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। मतलब आप पहले इनका स्क्वायर लो, स्क्वायर, फिर उनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ। भाई जब मैं इनकी गुणा करूंगा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, गुणा करके अंडर रूट लेना है। तो आप नहीं जानते कि ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा अंडर रूट लेने पर, x बटे जेड आएगा। अंडर रूट लेने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर तो हट ही जाएगा ना, x बटे जेड इस सवाल का आंसर होगा, सी ऑप्शन। सवाल को ढंग से पढ़ना, मीन प्रोपोर्शनल जो बताना है इनके स्क्वायर्स का बताना है, तो पहले स्क्वायर किया फिर मीन प्रोपोर्शनल निकाला, तो सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। ये बताइएगा बच्चों, सवाल नंबर 9। इस तरीके से अलजेब्रा में भी सवाल बनते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज, इनका मध्य अनुपातिक ज्ञात करिए मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4। देखिए आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो इनकी गुणा करेंगे, गुणा करके मेरे प्यारे भाई अंडर रूट लेना है। जब आप अंडर रूट लेंगे तो पावर 4 का अंडर रूट लेंगे 2 हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर 2 गुणा मेरे प्यारे भाई x माइनस वाई की पावर 4 है, अंडर रूट लेंगे x माइनस वाई की पावर 2, तो पावर तो 2 ही आना है। और अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई आपस में प्यार करने लगे, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इस सवाल का, सी ऑप्शन आएगा। पावर 2 है मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये पावर 2 हो गया, दोनों की होल पावर। और x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे वाह, लग रहा है बालकों को समझ में आ रहा है। जरा जल्दी से ये वाला सवाल करके बताइएगा आप लोग। 10 नंबर, ऑल दीज आर लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम विच आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू।
बोला है बच्चों यदि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। यदि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है तो इसका मतलब यह है कि सी का जो मान होगा वो रूट ए बी होगा। दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, जो आपको इस सवाल में आंसर बताना है वो सी की टर्म में ही बताना है। आपसे जो पूछा है बच्चा पार्टी, वो पूछा है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का? भाई इनकी गुणा करके आपको बच्चों क्या लेना है? अंडर रूट लेना। आप बोलोगे जी सर, तो देखिएगा ए स्क्वायर का ए आ जाएगा, बी स्क्वायर का बी आ जाएगा, सी गुणा सी, सी स्क्वायर का मेरे दोस्तों सी आ जाएगा, ए बी सी। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं है बच्चों। अगर रूट ए बी का मान सी है तो मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ए बी की वैल्यू क्या होगी? सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर गुणा सी कितना आ गया बच्चों? सी क्यूब। यानी कि सी क्यूब इस सवाल का उत्तर है। आप तो करने लगे भाई साहब। ये बताइएगा सवाल नंबर 11। मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस आपको प्रैक्टिस अलग अलग वैरायटी की करनी है। बोला है 30 और ए का मीन प्रोपोर्शनल 15 है ना? 15 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 30 एंड ए। व्हाट द वैल्यू ऑफ ए? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर 30 और ए का मीन प्रोपोर्शन निकाला जाए मेरे प्यारे भाई तो ये होगा किसके बराबर है? 15 के। तो दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, ए का मान क्या आएगा भाई? ए का मान आएगा 15 गुणा 15 बटे 30। 15 का स्क्वायर ये होगा 30 बटे में चला जाएगा तो 15 दूनी 30। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 बटे 2। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये बात भी आप समझ पाए? ये बताइएगा मेरे प्यार में। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, जल्दी से बनाओ। स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? भाई ये तो आसान सवाल है, इसमें तो टेंशन ना लो आप कम से कम है। बोला है यदि 2x + 1, x + 2, 2, 5 समानुपात में, यदि ये चारों संख्या समानुपात में है तो 3.51 - x और 8 1 + x का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? देखो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, वो तभी निकलेगा जब x का मान पता चले। तो जिंदगी का मकसद है x का मान निकालना। x का मान कैसे निकलेगा भाई? अगर ये चारों संख्या समानुपात में तो जो पहले और चौथे नंबर की गुणा होगी वही दूसरे और तीसरे गुणा होगी। गुणा कर दो मेरे दोस्तों। तो 5 दूनी 10x + 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? दूसरे और तीसरी गुणा करेंगे 2x + 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। जब 2x इधर आएगा तो 10x - 2x 8x होगा इक्वल टू, जब 5 उधर जाएगा तो 4 - 5 -1। तो x की जो वैल्यू होगी बच्चा पार्टी वो -1/8 होगी। तो स्टूडेंट हमने आपके सामने यहां से x का मान निकाल लिया, लेकिन केवल x का मान थोड़ा ना निकालना है बच्चों, आपको तो इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब इनकी गुणा करके अंडर रूट लेना है। तो भाई 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। अब 1 - x कितना हो जाएगा? 1 में से -x यानी कि -1/8 घटाएंगे तो 1 + 1/8 ये 9/8 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई दिस 8, 1 - x। 1 - x का मतलब 1 - 1/8। 1 - 1/8 मतलब 7/8। 1 में से 1/8 घटाएंगे तो 7/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई कैंसल आउट हो गया। ऊपर मेरे दोस्तों 7 × 7 का अंडर रूट 7, 9 का अंडर रूट 3 और नीचे 16, 8 दूनी 16 का अंडर रूट 4 आ गया। तो बच्चों ये हो गया 21/4। 21/4 मतलब 5.25। 5.25 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 5.25। ऐसे सवालों में आपको 1 पैसे का डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट है तो भैया क्या करें बताओ। अब हम अगली वैरायटी आप बताइए। देखा फोर्थ पोर्शन आपको निकालना है मेरे प्यार भी, फोर्थ पोर्शनल। ठीक है भाई। सवाल नंबर 13 पूछा है 0.6, 0.12, 0.04 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई,
एक ऐसी संख्या का पता लगाना है मेरे दोस्तों जो ए से बी के रेशियो को बराबर बना दे सी के रेशियो को डी के साथ। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो बच्चों जो इन दोनों की गुणा करके आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन मार्क है, वो इन दोनों गुणा करके आएगा। बच्चों अगर यहां 12 चौक 48 हो रहा है तो यहां भी 6 अट्ठे 48 आना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कुछ भी आए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें 8 जरूर आएगा। दशमलव कहीं भी आए, 12 चौक 48 हो रहा है तो 6 अट्ठे 48 होना चाहिए, 8 जरूर आएगा। और वो एक ही ऑप्शन में है, सी। यही आपका उत्तर है, बात समाप्त। ये वाला बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बताओ। सवाल में आपसे पूछा है, संख्याएं दी हैं आपके पास 17, 272 और 19। इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। जल्दी से जवाब दीजिएगा, इनका चतुर्थ अनुपाती क्या है। करो बच्चों, चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। अब ये सारी इंटीजर वैल्यू हैं, केवल इकाई का अंक मैच कर लेते हैं भाई। अगर यहां पे 2 नाम 18 8 आ रहा है तो यहां भी गुणा करने पर यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। अगर यहां पे 2 नाम 18 8 यूनिट डिजिट है तो इनकी गुणा करने पर भी 8 आना चाहिए। 7 दूनी 14 है, 7 ती 21 हो जाएगा। केवल 7 की जब 4 में गुणा होगी, 7 चौक 28, तभी यूनिट डिजिट 8 बनेगा। ये आंसर है। क्लियर? ओनली मैच यूनिट डिजिट। इफ यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 8 है तो यहां भी 7 इंटू 4 28 पे 8 यूनिट डिजिट होगा, 304। सॉल्व करना चाहते हैं इनका, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। एबीसी है, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीसी अपॉन ए। 272 गुणा 19 अपॉन 17। आप बोलोगे हाँ जी सर, बीसी अपॉन ए। 17 कम 17 10, 17 सिक्का 102। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके, पर जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की। जी भाई साहब, अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल नंबर 15। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। अरे समझ में अगर आपको आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो सभी लोग। ठीक है भाई, आधा घंटा हुआ और हमने 15 सवाल कर लिए हैं और मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया है। तो ठीक ठाक स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। व्हाट द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। देखिए इस तरीके से फ्रैक्शन में भी आ सकता है। आपके सामने 3 संख्याएं दी हैं, इनका चौथा समानुपाती क्या है, क्या आप नहीं निकाल सकते भाई। ए बी सी अगर 3 संख्याएं तो चौथा अनुपातिक आएगा मेरे दोस्तों बीसी अपॉन ए, है ना। पहला नंबर ए, दूसरा बी, तीसरा सी। 1/168 इंटू 1/150 अपॉन 1/72। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे दोस्तों 24 से जाएगा, 24 सत्ते 168, 24 तिया 72। ये 1/3 है नीचे, जब ये ऊपर चला जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, 3/1। आप बोलोगे हाँ सर। 3 से 150 हो जाएगा 50 बार। तो बचा क्या, 7 गुणा 50 350। तो 1/350 इस सवाल का आंसर है, 1/350। बोले आसान बात है मेरे प्यार भी। ये बताइएगा 16 नंबर, ये देखो जीडी के पेपर का सवाल है बेटा, ये जीडी के पेपर का ऐसा सवाल आया था पेपर में। आवर्स में दिया है, मिनट्स में बोला 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, करो प्यारे भाई। 3 संख्या एबीसी है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीसी अपॉन ए, बीसी। 1 घंटा 50 मिनट का मतलब होता है 60 प्लस 50, 110 मिनट गुणा सी। 6 घंटा 20 मिनट का क्या मतलब होता है, 6 घंटा मतलब 240 प्लस 20, 260 मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सॉरी 260 नहीं, 6 घंटा मतलब 360 प्लस 20, 380 मिनट। बोलो बात समझे ना। 6 घंटा यानी कि 360 मिनट प्लस 20, 380 मिनट अपॉन ए मतलब 3 घंटा 20 मिनट क्या हो गया, 3 घंटा 20 मिनट मतलब 180 मिनट प्लस 20, 200 मिनट हो गया मेरे दोस्तों, 200 मिनट। तो 0 तो हट ही जाएगा, 2 से 38 19, तो 11 गुणा 19 आ गया मेरे प्यारे भी 209 मिनट। और 209 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 180 मिनट तो 3 घंटा होता है, 180 मिनट प्लस 29 मिनट यानी कि 3 घंटा 29 मिनट आ गया। ये 180 मिनट प्लस 29 है मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि 3 घंटा 29 मिनट आ जाएगा।
बोलिए। आप बोलोगे हाँ जी। ये बताइएगा सवाल नंबर 17, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने है, करो भाई साहब। ठीक है, कंसेप्ट भी करवाऊंगा और आपको इस पे खूब दबा के प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। शाहबाज खान कह रहे मेरी वाली इतनी भुलक्कड़ है कि पैदा होना ही भूल गई। वाह बेटे, उनको पता चला होगा कि शाहबाज मिलने वाला है तो पैदा होकर फायदा ही क्या है, वहीं प्लान ड्रॉप कर दिया। ये बताओ संख्या 0.002, 0.04 और 0.0006 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, दशमलव में है। आप ऑप्शन भी देखा करो मेरे प्यार भी, ऑप्शन में ना पावर बड़ी खतरनाक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल एबीसी का बीसी अपॉन है, इनकी गुणा करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, 4 6 24 आएगा इनकी गुणा करने पर। लेकिन दशमलव, यहां दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, यहां 2 डिजिट हैं, तो 4 और 2 6 दशमलव हो गए, यानी कि 10 की पावर -6। और इसको भाग किससे करना है, ए से। 0.002, 0.002 का मतलब है 2 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है भाई, तो 12 गुणा 10 की पावर -3 आ गया। 12 इंटू 10 की पावर -6 को -3 से भाग देंगे तो 12 गुणा 10 की पावर -3, ये ऑप्शन है। तो बताओ कौन सा है मेरे प्यारे भाई, ये वाला सी ऑप्शन। दिखाई दिया भाई, 10 की पावर -3 में से एक 10 की पावर -1 ले लेंगे तो 1.2 हो जाएगा, तो 1.2 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है भाई साहब, ये बताइएगा जल्दी से सवाल नंबर 18 आपके सामने, करो। देखो, इस तरीके से कैलकुलेटिव में भी आपसे पूछ सकता है, और यहां पे आंसर भी आपको अप्रोक्स बताना होगा। जब आपको अप्रोक्स बताना है तो किसी प्रकार का यूनिट डिजिट या डिजिटल सम आपको नहीं लगाना। बोला है 11.6 मीटर, 9.2 मीटर, 32.8 मीटर का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, बीसी अपॉन ए, 9.2 गुणा 32.8 अपॉन 11.6। क्लियर है। अब देखो इस सवाल के ऑप्शन काफी दूर देना, आंसर अप्रोक्स है, ऑप्शंस में काफी फर्क है, तो मैं कैलकुलेशन भी अप्रोक्स करूंगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ये कितना 4 से चला जाएगा 81, और ये 4 से मेरे दोस्तों 4 दूनी 8, 4 नाम 36। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अच्छा दशमलव तो आएगा ही नहीं ना अब। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताओ 29 से कितनी बार जाएगा ये, 29 या 87 होता है, 5 बच जाएगा तो 29 दूनी 58, अप्रोक्स 0.32। तो अगर 81 की 0.32 में, अगर 81 की 0.3 में भी गुणा करूंगा ना मैं 81 की 0.3 में, तो 24 पॉइंट होता है, यानी कि आंसर 24 से तो बढ़ाएगा लेकिन 28 से छोटा रहेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा अप्रोक्स 26। अगर 81 की 0.3 में भी गुणा करें तो 24.3 हो जाता है, यानी कि आंसर 24 से बड़ा आएगा लेकिन मेरे दोस्तों 28 से छोटा रहेगा। तो 26 शुड बी द करेक्ट आंसर, 26 पॉइंट अप्रोक्स। इस तरीके से अप्रोक्स कैलकुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये बताइएगा सवाल नंबर 19। ठीक है भाई, यहां पे 2 आएगा ना, कैलकुलेशन अप्रोक्स से ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। ये बताओ बोला व्हाट द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो इस तरीके से आपके सामने अंडर रूट में मेटेरियल है, इस बार चतुर्थ अनुपात भी बताना है। तो आप जानते हैं कि एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीसी अपॉन है। अब सब कुछ अंडर रूट में, तो अंडर रूट में ही ले लेते हैं बीसी, यानी कि 8 गुणा 21/6 यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, किससे जाएगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और 2 से मेरे दोस्तों 8 जाएगा 4 बार, तो 4 का अंडर रूट 2 आ गया मेरे प्यार भी, 7 का अंडर रूट √7, तो 2√7 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 2√7। घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, मैं आपको सारे ही सवाल फोर्थ प्रोपोर्शनल के कराए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी,
और ये भी, लेकिन हर सवाल अलग है मेरे दोस्तों, सेम कुछ भी नहीं है। बनाइए। यदि x बराबर 3 है तो आपसे पूछा है इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ये वैरायटी भी आजकल काफी फेमस हो रही है। इस तरीके से सीधे सीधे नंबर नहीं देता, वो काफी ड्रामा करता है। तो आप पहले नंबर निकालो। x बराबर 3 है तो 7 21 माइनस 1 20, 7 नाम 23, 9 सत्ते सॉरी 3 है ना, 9 27, 5 32। x के लिए 3 है तो 3 अट्ठे 24, 1 25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो चतुर्था अनुपात निकालना है तो क्या होगा, BC अपॉन है 32 गुणा 25 बटे 20। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 800 हो जाएगा ना, 32 गुणा 800 बटे 20 40। 40 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 40। काफी फेमस लैंग्वेज है ये और बहुत आसान भी है। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से वेरिएबल में आपके सामने सवाल है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दीज। क्वेश्चन ये है कि एस क्यूब एस स्क्वायर टी और एस टी स्क्वायर का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। बी सी अपॉन ए, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई दोस्तों, एस स्क्वायर टी गुणा एस टी स्क्वायर और अपॉन एस क्यूब, यही होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऊपर एस क्यूब है, नीचे एस क्यूब कट जाएगा तो क्या बचा जी, टी क्यूब बचा। टी क्यूब इस सवाल का आंसर है। दिक्कत कहां है इसमें बोलो, मेरे को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ये बताइएगा जल्दी से, का उत्तर इस सवाल का है। अगर आपको मजा आ रहा है तो सब लोग कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे, ठीक है भाई। सब लोग कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे और आपको समझ में आ रहा है तो। नो बोला है, का बोला है, यदि x y z और w चतुर्थ अनुपात में है, x 3 है, y 13 है, w 39 है, z बताओ। तो आपको पहला दूसरा x का मान मेरे दोस्तों 3 दिया है, y आपको 13 दिया है भैया, w आपको 39 दिया है, z का मान निकालना है। अगर ये 3 13 का रेशियो है तो ये भी 3 13 का रेशियो होना चाहिए। अगर ये 3 13 का अनुपात है तो ये भी 3 13 होना चाहिए। 13 की जगह 39 कर दिया 3 गुना, तो यहां भी 3 का 3 गुना 9 9 होगा मेरे दोस्त, ये उत्तर है। देखो ना, ये 3 रेशियो 13, ये भी 9 39 का रेशियो भी 3 13। बात समाप्त। बिल्कुल घटिया सवाल था मेरे प्यारे भाई ये। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, अगर आपको अलजेब्रा में दे दिया जाए। बताइए, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तीन संख्या ए बी सी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा मेरे दोस्तों बी सी अपॉन ए। इन दोनों की गुणा करके इससे भाग लगाना है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब है अगर मैं ए कॉमन ले लूंगा ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। अपॉन डिवाइड में क्या है बच्चा, डिवाइड में है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ए की पावर 4, ए की पावर 4 का मतलब है ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की पावर 4 का मतलब है बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों ये। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर ये होगा, देखो इससे ये कट जाएगा बच्चों, कट गया। तो अब मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी दोबारा से कट जाएगा, ऊपर नीचे से ए माइनस बी, तो नीचे बचेगा क्या, नीचे केवल ए प्लस बी बचेगा।
नीचे बच्चों केवल a प्लस बी बचेगा, तो a अपॉन a प्लस बी। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, a अपॉन a प्लस बी। बताइए भाई साहब, यस सर नो। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये वाला करके बताओ बच्चों, 24 नंबर। ठीक है, सीडीएस में भी सबसे ज्यादा यही वाला पूछता है। देखते हैं कितने बालक इसको कर पा रहे हैं। बनाइए भाई साहब। सब लोग शेयर करो भाई क्लास को एक बार। 2 दिन से क्लास नहीं हुई ना, तो बच्चों को ज्यादा पता नहीं है आज। बनाइए। जल्दी से 5000 लाइक पूरे कर दीजिए भाई वीडियो पे, क्योंकि हमारे सवाल भी 25 होने वाले हैं अब। चलो, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब मेरे दोस्तों सीधी सीधी BC अपॉन ए है ना, a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहां से तो ए कॉमन आ रहा है ना बच्चों, यहां से ए कॉमन आ रहा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बचेगा तो यही। तो बच्चों ये तो कैंसल आउट हो गया ना, बेफर्जी का है, तो ए प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी को ए से भाग देंगे तो ए बटे ए वन, बी को ए से भाग देंगे तो बी बटे ए। डी ऑप्शन 1 प्लस बी बटा ए। बोलो भाई साहब समझे कि नहीं, ये बताइएगा बच्चों। सवाल नंबर 25 जल्दी से करेंगे। 10, 16 और x का चतुर्थानुपाती 80 है, x का मान बताओ। 10, 16 x का फोर्थ प्रोपोर्शनल 80 है, तो इसमें तो है कुछ है ही नहीं भाई। 16 गुणा x बराबर 10 गुणा 80 होना चाहिए। अगर 10 गुणा 80 800 है, तो 16 गुणा 50 800 होगा, तो x का मान 50 आ जाएगा। दुनिया में इससे आसान सवाल कोई बना ही नहीं है। अच्छा भैया, ये तो खतरनाक बैकग्राउंड है, ये सब मैं हटा रहा हूं मेरे प्यारे भाई अब। ठीक है भाई, इसको भी चेंज करते हैं। कौन सा लगा दें भाई साहब? ये ठीक रहेगा, है ना। चलो दोस्तों, अगले सवालों को फेंका जाए आपके सामने। अब ये तो सवाल हो गए फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले। अब थोड़ी देर थर्ड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूं, ये बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है, बनाओ। बोला 42 और 63 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अभी तृतीय अनुपाती का बला है। मैंने अभी समझा कि यार आपके सामने दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना हो तो बी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे। अब यहां पर बी स्क्वायर अपॉन ए करेंगे तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा, 63 गुणा 63, 63 का स्क्वायर ये होगा बटे 42। आप बोलोगे जी सर, तो 21 तिया 63, 21 दूनी 42, तो आ जाएगा 189 बटे 2। 189 को 2 से भाग करेंगे तो ये रहा ऑप्शन सी, 94.5। बोलो, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला सवाल आसान था। अगर आपके सामने इस तरीके से दशमलव में हो, जल्दी से करके बताइएगा इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। .25 और .45 का थर्ड प्रोपोर्शनल, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। यहां पे जो पहले नंबर दिया वो ए है, जो बाद में दिया वो बी है, तो बी स्क्वायर का मतलब 0.45 गुणा 0.45। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अपॉन ए, ए का मतलब मेरे प्यार में 0.25, ये आपसे पूछा है, तो ये दशमलव तो हट ही जाएगा ना। 5 नाम 45 मेरे दोस्तों, 5 पच्चे 25, ठीक है भाई। और यहां से मेरे दोस्तों 0.09, आप बोलोगे जी सर, तो 9 नाम 81, 0.81 इस सवाल का आंसर है।
0.81। हालांकि आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे कि बी स्क्वायर करेंगे 45 में मेरे दोस्तों 9 आता है, तो 9 का स्क्वायर मेरे दोस्तों आना चाहिए, वो 9 तो आएगा ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है, बी में। क्लियर है भाई? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो मुझे आप अगला सवाल जरा करके बताइएगा स्टूडेंट, ये बनाओ, करो। सात सही 1/5 और 11 का तृतीय अनुपातिक क्या है? सवाल आपके सामने है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल इस तरीके से देखो, फ्रैक्शन में बी स्क्वायर अपॉन ए, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन ए का मतलब 7 सही 1/5, 7 से 1/5 का मतलब 5 सत्ते 35, 36, 36/5 हो गया। तो जब 5 ऊपर जाएगा 121 पंजे 605, 605/36 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे तो 36 आएगा, ऊपर इकाई का अंक 5 आना चाहिए। तो 6 9 15 5 है, 6 5 0 और 9 9 है, 6 चिंग 36, 6 1 7 है, और यहां पर भी 6 चिंग 36 और 9 है, 6 और 9 15। यहां भी यूनिट 5 बनना है, ऊपर यहां भी 5 बनना है। क्या करें भाई? देखो ऊपर डिजिटल सम 6 5 11 2 होना चाहिए, ऊपर डिजिटल सम 2 होना चाहिए। तो भाई जब इसकी यहां पे गुणा होगी 36 मतलब डिजिटल सम 0 होता है। अगर किसी भी संख्या में 9 से गुणा करेंगे डिजिटल सम 0, तो इसका 29 का डिजिटल सम 2 होता है। यही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। 16 सही 29/36। क्लियर है? केवल ऊपर का डिजिटल सम आपने मैच कर लिया, 2 आना चाहिए, वो केवल एक ही ऑप्शन में आएगा। और इतना ही आपको पेपर में करके छोड़ देना है। सवाल आपके सामने मेरे दोस्तों अगला आएगा भाई साहब 29 नंबर। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। यस, अगर वेरिएबल में आपको दिया जाए तो बोला है यदि ए और बी की पावर 4/4 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? तो भाई ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए, भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 8 हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन ए, तो बी की पावर 8/16 a³ डी ऑप्शन, बी की पावर 8/16 a³। भाई ऐसे सवालों में भी अगर आप गलती करेंगे तो बताओ कहां डूब के मरे हम फिर हैं? देखा नहीं जाता कि बालक ऐसे सवाल गलत करते हैं। जी भाई साहब ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, करो बच्चों। यदि a बराबर 2 b बराबर 3 है तो आपसे 2a³ प्लस b³ और a² प्लस ab प्लस b² का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो a³ प्लस b³ क्या आएगा मेरे दोस्तों? 2 a की जगह 2 b की जगह 3 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 और 27 35। a² कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस 9, 4 6 10, 10 और 9 19। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आएगा। तो पहले आपने वैल्यू रखी, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब 35 और 19 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए, 19 का स्क्वायर 361/35। तो देखो अप्रोक्स आंसर है 35 दुसाम 350 होता है। आंसर जो भी आएगा 10 से बड़ा आएगा, वो एक ही ऑप्शन है डी। 10 से बड़ा आएगा एक ही ऑप्शन है मेरे प्यार भाई। हाँ जी, ऑल एग्जाम के लिए, और ये सारे अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन हैं पिछले 2 सालों के। ठीक है, चलो मेरे प्यारे भाई आगे आपके सामने करता हूं एक सवाल। ये बताइएगा 31 नंबर प्रश्न, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। बनाइएगा।
टें, टें, न, काफी ज्यादा सवाल करवा दिए भाई हैं। यदि x एक नेचुरल नंबर इस प्रकार है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है, तो x का मान बताओ। भाई x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि x प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे जी सर इसकी वैल्यू सवाल में 18 दी है, पूछा x का मान क्या होगा। अब देखो बच्चों, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे पूरा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जिसमें टाइम लगेगा। तो बेस्ट है कि अगर ऐसा सवाल कोई आता है जिसमें हमको कि इक्वेशन वगैरह सॉल्व करनी पड़ती है तो आप उसको ऑप्शन से पिक करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, क्या सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्तों? 6 प्लस 6 12, 12 का स्क्वायर 144 बटे 6 प्लस 2 8। अब 144 बटे 8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 18। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, x बराबर 6 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड यू डोंट हैव टाइम। जी भाइयों, मजा आ रहा है? बोलो हां जी भाई साहब। ये बताइएगा बच्चों, का उत्तर इस सवाल का है। अब चलिए भाई जल्दी से 4000 लाइक, 4000 बच्चों को हमारी बातें पसंद आई आज की क्लास में। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बनाओ। मनीष शिकारवर कह रहे सर आई लव यू टू मच। मनीष शिकारवर, बट आई डोंट लव यू, आई ओनली केयर अबाउट यू। लव कोई मामूली चीज नहीं है कि किसी से भी करने लगो टू मिला के, सोच समझ के किया करो। बोला यदि ए और बी का रेशियो 2:7 है और ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 343 है 343, तो आपसे पूछा है बी माइनस ए का मान कितना होगा मेरे प्यारे में। बी माइनस ए बताइए। तो बच्चों बी माइनस ए जो भी आएगा, ए का मान 2 है, बी का मान 7 है, तो बी माइनस से 7 माइनस 2 5 यूनिट आएगा मेरे प्यारे में, 5। आंसर जो भी होगा वो मेरे प्यार में 5 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अगर रेशियो के हिसाब से काम करूं मेरे प्यारे भाई, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ए की वैल्यू 2 यूनिट है, बी की 7 है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन 49/2 ये आएगा। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे दोस्तों? 343 दे रखी है। आप बोलोगे जी सर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर जी 49 से 343 7 बार 1 यूनिट की वैल्यू है 14 है। तो 1 यूनिट का मान अगर 14 है तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 5 गुणा 14 70 होगी। 70 सवाल का आंसर है बच्चों। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखा कैसे उड़ उड़ के खूंखार तरीके से बालक सवाल कर रहे हैं। 33 नंबर को और जरा पेल दीजिए आप लोग, बताओ क्या होगा इसका आंसर। बोला है यदि 8 और 18 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो 281 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के चौथे समानुपात के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है। 8 और 18 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है प्यारे भाई, वो 281 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल के समान है। तो भाई पहले 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, क्या आएगा? अभी बी स्क्वायर अपॉन है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 324/8 किससे चला जाएगा? 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 81/2। तो 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल तो ये हो गया। तो ये इनके चौथे समानुपात के बराबर है, यानी कि इनका चौथा समानुपात जो है वो 81/2 है। आप बोलोगे जी सर बच्चों अगर ऐसा है तो जो इन दोनों की गुणा होगी मेरे प्यारे भाई वो इनकी गुणा होगी।
अगर मैं इनकी गुणा करूंगा तो बच्चों क्या आएगा, 81 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही आएगा। किसके बराबर होगा भाई, अगर मैं इनकी गुणा करूंगा 2 की 81/2 में तो 81 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी, ये तो कैंसल आउट हो गया बच्चों, यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया 1 बराबर 1 आ गया। तो सवाल बड़ा आसान है, अगर हम 1 को इधर लाएंगे तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की वैल्यू 0 है। और ये हर कोई जानता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू -1 होगी, यानी कि -1 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए तो अलग तरीके से मेरे दोस्तों यहां पर लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, सभी बालक इसको समझ पाए हैं। मैं आपसे अगला सवाल दोस्तों पूछता हूं, ये बताइएगा कितने बालक इसको कर पाएंगे, ये बताइएगा। 34 नंबर बनाओ। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। देखो दो संख्या आपके सामने है, अगर मुझे इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। देखो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी है ना, तो इसमें से बी कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा बी माइनस ए, तो बी स्क्वायर और इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, और अपॉन मेरे दोस्तों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी माइनस ए गुणा बी प्लस ए, बी माइनस ए गुणा बी प्लस ए, यही होगी बात, यही होगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये ए है ये बी है तो थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। देखो एक बी माइनस ए से बच्चों एक बी माइनस ए कट जाएगा, तो बचा क्या, बी स्क्वायर गुणा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, तो ए ऑप्शन बच गया, बी स्क्वायर गुणा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा आपको अलजेब्रा का यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, कोई बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। जरा इस वाले सवाल का आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों, करो। मजा आ रहा है? मजा आया? ये मजा इस देश की मैं सारी जनता को देना चाहता हूं, तो कृपया पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वह सबसे छोटी पॉजिटिव संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर थर्ड प्रोपोर्शनल 36 हो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसे 12 में से घटाया जाए और 21 में से घटाया जाए और जो नंबर आए उनका तीसरा प्रोपोर्शनल 36 हो। क्या 5? देखो इस सवाल को भी आप ऑप्शन से करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो ही इसका मेरे दोस्तों आंसर हो गया। क्या पहला ऑप्शन करेगा 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा ना, दूसरा 3, 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 21 में से 3 घटाएंगे 18 हो जाएगा। क्या 9 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल आप निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 18/9 2 गुणा 18 36 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बी ऑप्शन एकदम ठीक है बच्चों। यहां से क्लियर है? तो ऐसे सवालों में ऑप्शन का विशेष ध्यान रखें, सॉल्व करने में आपका टाइम खराब होता है मेरे प्यारे भाई, वो बिल्कुल आप ना करें। जी ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, बताओ कि इसका क्या उत्तर है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी लोग। बोला 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपातिक मेरे दोस्तों ए है। 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात
ए और 36 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है, ए का मान क्या होगा? अच्छा, 12, 24 और 27 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो ए और 36 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। ए का मान बताओ। देखो 12, 24 और 27 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा 24 गुणा 27 बटे 12। ये होगा मेरे दोस्तों एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये बराबर है ए और 36 के थर्ड प्रोपोर्शनल के। ए और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा मेरे दोस्तों? बी स्क्वायर अपॉन ए। 36 का स्क्वायर अपॉन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 12 दूनी 24, 27 दूनी 54 हो गया ना मेरे प्यारे भाई। तो 18 तिया 54 और ये मेरे दोस्तों 2, 3 से 36 12 12। तो ए का मान आ गया बच्चों 24। ए की वैल्यू आ गई 2 गुणा 12 24। जस्ट वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। बी ऑप्शन इज द उत्तर। 24। जैसे सवाल बोले वैसे आप एक सिंगल लाइन में मेरे दोस्तों पुट करेंगे और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। अगला बताएंगे मेरे दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 37। जी भाई साहब इसको करेंगे। ऑल दीज आर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन। बताओ भाई कितने बच्चे कर सकते हैं इस सवाल को? बोला है यदि 8 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल ए है, 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल बी है, तो ए बटे बी का मान क्या है? 8 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल आप निकालेंगे मेरे दोस्तों तो बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा ये आपका? तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 72 72। 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल आप निकालेंगे तो 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल होता है मेरे दोस्तों ये। ठीक है भाई, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? गुणा कर कंड रूट लेंगे, 64 कंड रूट 8। तो ए बटे बी जब आपसे पूछा जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 इस सवाल का आंसर है बच्चों। कितना इजी क्वेश्चन। देखो अब पेपर में काफी वैरायटी फेमस है कि एक ही सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवालों को मिक्स करके दे देता है। जैसे का ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, तो छोटे छोटे सवाल, यदि 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल पी है, 3 और 9 का, तो आपसे पूछा है 6p,4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। सवाल बहुत बेसिक है लेकिन आपको दोनों कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल p बोला है तो p का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? बी स्क्वायर अपॉन यानी कि 27। ये 27 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है 6p और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो p का मान 27 आ गया। अब मुझे यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों की जो इनकी गुणा होगी 27 चौका 108, तो यहां भी 6 गुणा 18, 18 छिक्का 108 होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल 18 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए आप। हम आपके सामने मेरे प्यारे भाई 39 तो आप खुद से कर लेंगे। 40 नंबर सवाल बताइएगा बच्चों, क्या होगा इस गोरे से सवाल का आंसर? पी और क्यू के थर्ड प्रोपोर्शनल पी क्यू आर के फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो 5:6 है। तो आपसे पूछा है क्यू रेशियो आर क्या होगा? पी और क्यू का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे में क्यू स्क्वायर बटे पी। पी क्यू आर का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे दोस्तों? पी क्यू और आर का फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी अपॉन ए, क्यू आर बटे पी। ये जो रेशियो है मेरे दोस्तों किसके बराबर है? 5/6 के बराबर है। तो आपसे पूछा है क्यू रेशियो आर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? देखो पी से पी कट जाएगा,
एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, बचा क्या, क्यू बटे आर। तो क्यू बटे आर 5:6 ही आ गया, यही आंसर है। क्यू बटे आर 5/6 ही आएगा। क्लियर? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस टाइप के सारे सवालों को कर लोगे, ठीक है ना। बस आपको यहां पर अलग अलग लैंग्वेज पे प्रैक्टिस करनी है, ये बनाइएगा भाई साहब। बोला है 1.8 और 3.2 के मीन प्रोपोर्शनल और 5 और 3 के थर्ड प्रोपोर्शनल में डिफरेंस ज्ञात करें। आपको दो अलग अलग चीजें हैं, उनका प्रोपोर्शन निकालना है, फिर डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ बेटा कि 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। हालांकि मैं इतना देखती समझ गया कि 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, जब डिफरेंस लूंगा तो 3 जरूर आएगा, यही आंसर होगा। ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता है, नहीं समझे। 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1.8 गुणा 3.2। आप बोलोगे जी सर भाई 18 में से तो हम 9 निकाल लेंगे, 3 32 दूनी 64 का 8, तो आ गया 24। 24 में दशमलव लगेगा, एक डिजिट के बाद 2.4 आ गया। तो 2.4 में 3 आता है, क्योंकि 18 में मेरे दोस्तों 9 है। 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल, 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल है मेरे प्यार में 20 स्क्वायर अपॉन है 9/5। 9/5 मतलब 1.8। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो ये भी 3 का मल्टीपल आएगा, ये भी 3 का मल्टीपल आएगा, तो डिफरेंस में 3 जरूर आएगा, यानी कि 0.6। तो ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता था। समझ में आया? जरूरी ये नहीं कि आपको सवाल केवल आता है, जरूरी ये है कि आपको सवाल कितना जल्दी करना आता है। जैसे बच्चों ये वाला सवाल बताइएगा आप, सवाल नंबर 42, और सभी लोग जवाब दीजिएगा। अभी 5,000 लाइक नहीं हुए भाई। जल्दी से करवाइए बच्चों। सवाल में आपसे पूछा है 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल और 13.5 और 0.24 के बीच मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है। देखो आपसे रेशियो पूछा है। अब देखो कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं कि डाटा बहुत बेतुका होता है, ऑप्शन से भी हो जाता है। अगर आप 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो देखो 4 और 8 दोनों ऐसी संख्याएं जो 2 से पैदा हुई हैं, 2 से 4 और 8 2 से पैदा होने वाली संख्याएं। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो दो ही तो आना चाहिए, रेशियो लूंगा तो 2 ही तो आना चाहिए, रेशियो लूंगा तो लेफ्ट साइड में 2 ही तो आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, केवल बी में, यही आंसर हो जाएगा, बाकी कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऐसा तो पहले कभी सोचा ही नहीं। तो सोचो भाई, अगर आप करना चाहते हो तो कर तो कोई भी सकता है। 0.4 और 0.8 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा ये 1.6। ये मेरे दोस्तों आपका 1.6 आ जाएगा, 64/4। ठीक है भाई। 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। 13.5 मतलब 27/2 और 0.24 गुणा 0.24। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये जाएगा 12 बार। तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 324। 204, हाँ जी 324 आ गया मेरे दोस्तों। और इसका अंडर रूट मेरे दोस्तों 18, दशमलव लगेगा एक डिजिट के बाद 1.8। ये बात समझ में आ गई। तो 1.6 इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका मीन प्रोपोर्शनल 1.8, और जब मैं रेशियो लूंगा तो 2 से चला जाएगा 8:9। तो 8:9 इस सवाल का आंसर है बच्चों। कर पाओगे? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। हम आपके सामने एक और सवाल लेंगे बच्चों, सवाल जो कि होगा 43। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिएगा भाई साहब इस सवाल को, बनाओ। अच्छा राहुल भोज भाई,
बोला है 254 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2.5 और 0.016 के मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है। ICAR असिस्टेंट 2022 में आया है। तो काफी बेसिक सवाल लग रहा है, बेसिक से हम लोग कर लेंगे। 254 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? 5 चौक 20 और 10 2 दुसाम 20 यानी कि 10। या गया 10। इसका रेशियो किसके साथ देना है? 2.5 और 0.016 का मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? √AB है भाई। 25 का 5, 16 का 4, 20 आ गया ना मेरे प्यारे भाई। दशमलव कहां लगेगा? दशमलव लगेगा प्यारे भाई, यहां 3 डिजिट है, यहां दशमलव के बाद 1 है, 2 डिजिट के बाद, यानी कि 0.2। कितना आएगा बच्चों? 0.2 आप बोलोगे जी सर। तो जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो दशमलव से 0, 100 रेशियो 2 मतलब 50 रेशियो 1। तो 50:1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर? आप बोलोगे सर सुपर क्लियर सुपर। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर 44 कर दो। प्रेम चौधरी कह रहे सर प्रीति मुझे आई लव यू बोल रही है। अरे भैया भैया सौरभ चौधरी ध्यान से देखो, प्रीति नहीं है, वो प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह है वो। जयंत बुरमन जीएस वर्ल्ड कह रहे हैं आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाकर एसएससी कट ऑफ हाई कर दी सर। यही हमारा मकसद है, कट ऑफ हाई करनी है भैया, 100% पे लगानी है कट ऑफ। जो भी पढ़ाएंगे संपूर्ण पढ़ाएंगे। बी ऑप्शन बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? दो ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो। थर्ड प्रोपोर्शनल 144 हो, मीन प्रोपोर्शनल 18। मीन प्रोपोर्शनल देखो, जब भी मेरे प्यारे भाई ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप हमेशा ऑप्शन से करो। अदरवाइज आप सॉल्व करके करो कि माना संख्या ए और बी है, दो इक्वेशन बनाओ तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे सवालों को ऑप्शन से पिक करो। मीन प्रोपोर्शनल 18 बनना चाहिए। 6 और 42 का मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे, गुणा करके अंडर रूट लेंगे। अभी तो बेटा यहां पे ना 42 में 7 आता है, नहीं बनेगा। यहाँ पे 54 का अंडर रूट नहीं बनेगा, यहाँ 12×72 का अंडर रूट नहीं बनेगा। ये अकेला ऑप्शन है जिसका मीन प्रोपोर्शनल आप लोग 18 बनना है। 9 का अंडर रूट 3, 36 का 6, 3×18। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जस्ट पिक दिस क्वेश्चन बाई ऑप्शंस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, तकलीफ एक पैसे की नहीं। जरा स्टूडेंट इस सवाल का जवाब आप हमें करके बताइएगा। 46 नंबर प्रश्न करो बच्चों, कैसे करेंगे? बच्चों मजा आएगा, मजा। देखो अलग टाइप का अतरंगी सा सवाल है मेरे प्यारे में। बोला क्या है? तीन संख्याएं एबीसी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहा जाता है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में यदि ए रेशियो बी सेम प्रोपोर्शन में है बी रेशियो सी के साथ, संख्या 1, 7 और 25 में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में रहे? क्या जोड़ा जाना चाहिए मेरे दोस्तों, बताइएगा। तो पहले डेफिनेशन क्लियर कर रहा है, बहुत दयालु आदमी है, फिर उस पर सवाल पूछ रहा है। अगर तीन संख्या एबीसी हैं उनको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हम तब कहेंगे जब ए से बी का रेशियो समान हो जाए, है ना। यानी कि 1 से 7 का रेशियो समान बनना चाहिए, 7 का रेशियो का 25 के साथ। तो हर एक संख्या में क्या जोड़े? तो ऑप्शन से पुट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 2। पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, क्या 2 जोड़ने से बात बन जाती है? अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2:9। सॉरी, अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3:9।
दो जोड़ूंगा तो 7 2 9 रे 27 हो जाएगा, 9:27 भी बिल्कुल सही बात बन गई भाई। 3:9 का मतलब भी 1:3 है, 9:27 का मतलब भी 1:3 है। तो देखो सेम प्रोपोर्शन में बन गए, तो दो जोड़ना पड़ेगा, ए ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल को भी आप मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन से ही बनाएं, ठीक है ना। 45 ऐसा ही है, खुद से करेंगे, शीट में अपलोड करवाऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं आपके सामने जो सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन एग्जाम में हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा, उसको आपके सामने फेंक रहा हूं। बताइएगा कि इस सवाल का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। करो जरा, बनाओ बच्चों। देखते कितने बालक इस सवाल को करवा पाते हैं। बोला है 103, 135, 110 और 144 में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि जो रिजल्टेंट नंबर है वो समानुपात में रहे, सेम प्रोपोर्शन में रहे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हैं। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बिना ऑप्शन के अगर आपको इस सवाल बेसिक से करना हो तो कैसे किया जाएगा, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। बोला है 103, 135, 110 और 144 में हर एक में कौन सी संख्या जोड़ें कि जो रिजल्टेंट नंबर आए वो समानुपात में रहे। तो प्यारे भाई मैंने मान लिया कि माना हर एक संख्या में x जोड़ना चाहिए। माना हर एक संख्या में आप x अगर जोड़ोगे तो रिजल्टेंट जो भी नंबर आएंगे वो समानुपात में आएंगे। तो भाई 103 में x जोड़ेंगे बच्चों, 103 प्लस x हो जाएगा, 103 प्लस x। 135 में x जोड़ेंगे बच्चों, 135 प्लस x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है बच्चों, बराबर। यहां 110 में x जोड़ेंगे तो 110 प्लस x होगा, और 144 में x जोड़ेंगे बच्चों, 144 प्लस x होगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये आपकी बनेगी समानुपात का मतलब जो पहले दो रेशियो वही आखिर के दो रेशियो बनेंगे, ये इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पागल हो जाओगे मेरे दोस्तों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे भाई, वहां से x कैलकुलेट करो तब आपका आंसर आएगा, और इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको कम करने का, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे जल्दी से सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा, जरा प्यार से समझिएगा। बच्चों मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं, मैं आपके सामने मेरे प्यारे में दो चीजें लिख रहा हूं, जरा बताइएगा कि क्या ये सेम है। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं। मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी, 15/25 और 24/40। बच्चों ध्यान सुनिएगा, कंसेप्ट समझा रहा हूं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रट तो आप सब लोगों ने लिया होगा, लॉजिक आपको किसी ने नहीं बताया। बताइएगा क्या ये दोनों सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर सेम है। 15/25 अगर 5 से काटोगे तो 3/5, 24/40 को अगर आप काटोगे 8 से तो 8 24, 8 5 40, ये भी 3/5। सर ये दोनों फ्रैक्शन सेम है, बराबर है, ये दोनों ही फ्रैक्शन बराबर है, लेकिन दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। दोनों में अलग अलग अंश, दोनों का न्यूमरेटर भी अलग अलग है, दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन का मान सेम है। अगर मुझे न्यूमरेटर बराबर बनाने हैं और डिनोमिनेटर को भी बराबर बनाना है तो कैसे करूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा। यहां 15 और 25 में कितना गैप है, यहां 15 और 25 में बच्चों 10 का गैप है। अंश और हर का अंतर देखिए, यहां 24 और 40 है, 24 और 40 में कितना गैप है, तो आप कहोगे सर यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 16 का गैप है। यहां 10 का डिफरेंस है, यहां 16 का डिफरेंस है। तो इस गैप को बराबर बनाओ। 10 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 10 और 16 का एलसीएम होता है मेरे प्यारे भाई 80। इस गैप को बराबर बनाइए। अगर 10 को 80 बनाना है मेरे प्यारे भाई तो बताओ यहां किससे गुणा होगी, 8 से। यहां ऊपर नीचे मेरे प्यारे भाई 8 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यहां मेरे दोस्तों किससे गुणा करेंगे, 16 को 80 बनाना है तो मेरे दोस्तों यहां ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80।
या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां डिफरेंस 10 का है या डिफरेंस 16 का है। 10 और 16 का रेशियो होता है 5:8। रिवर्स मल्टीप्लाई करो, यहां 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 8 से गुणा, यहां 5 से गुणा, रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुल मिला के आपको गैप को बराबर बनाना है। अगर आप गैप को बराबर बनाओगे मेरे प्यारे भाई तो जरा गौर से देखो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बराबर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश अंश और हर हर आपस में बराबर हो गया। 8 गुणा 15 120, 24 पंजे 120। देखो ये दोनों बराबर हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो 120 120 है। डिनोमिनेटर को देखो, हर को 8 गुणा 25 200, 40 पंजे 200, तो देखो 200 और 200 ये भी बराबर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी बराबर हो गया। इसी कंसेप्ट का, इसी टेक्नोलॉजी का यूज मैं इस कैलकुलेशन को इजी करने में कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कैसे करोगे जरा हमें भी करके दिखाओ। तो आप बच्चों मुझे बताइएगा यहां 103 और 135 में कितने का गैप है। तो आप कहोगे सर यहां गैप 32 का है, 32 का। बोलो है कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि यहां गैप कितने का है, तो आप कहोगे सर 110 और 144, यहां गैप मेरे दोस्तों 34 का है। तो 32 और 34 को बराबर करना है। रेशो कितना है 16:17। रेशो कितना है मेरे दोस्तों 16:17 रेशो है। तो भैया बराबर कैसे होगा, इधर 17 से गुणा करेंगे, इधर 16 से गुणा करेंगे। भाई इधर मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों 16 से। चाहे आप न्यूमरेटर से सॉल्व कर लो, चाहे आप डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। जब आप 17 से गुणा करेंगे अंदर तो 1751 हो जाएगा, प्लस 17x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर। 16 की गुणा करेंगे 110 में, तो 16 गुणा 11 176 होता है। 1760 प्लस 16x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 16x जब इधर आएगा तो 17x माइनस 16x x आएगा। जब ये इधर चला जाएगा तो मेरे दोस्तों 1760 में 1751 9, तो x का मान 9 आ गया। ये इसको करने का बेसिक तरीका है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। प्रॉपर कंसेप्ट ये है। मैंने कुछ नहीं किया, केवल न्यूमरेटर को बराबर बना लिया। कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डिफरेंस को बराबर करके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको इतना भी पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज को भी और छोटा कर सकते हैं, छोटे में छोटा, छोटे में छोटा, इस चीज को भी और छोटा कर सकते हैं। आपको यहां से x का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। मैं करूंगा यही चीज मैं करूंगा, कुछ और नया नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम लिख के। बोला है 103, 135, 110, 144 में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में रहें। तो आप यहां पे गैप देखो, 103 और 135 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 32 का डिफरेंस है। 110 और 144 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 34 का डिफरेंस है। यही देखा मैंने, बोलो यही देखा। यहां मेरे दोस्तों 32 का डिफरेंस था, 34 का डिफरेंस था। इसका आप रेशियो ले लो, 32 और 34 का रेशियो आप लोगे मेरे दोस्तों कितना आएगा 16:17। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया 16:17। क्या इसमें कोई गलत बात है, नहीं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। इसमें एक भी पैसे की कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 17 की गुणा होगी मेरे दोस्तों 103 में, देखो ये गुणा हुई है, 17 की ही गुणा हो रही है 103 में मेरे दोस्तों। न्यूमरेटर से मैं कैलकुलेशन करूंगा, भाई पहले रेशियो का न्यूमरेटर ये है, दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर ये है। आप बोलोगे जी सर 16 की गुणा करूंगा 110 में, गुणा करेंगे भैया, और उनका क्या लेना है, उनकी गुणा करके आपको लेना है डिफरेंस। 1751 में से 1760 घटाया गया। 17 की गुणा 103 में 1751, 16 की गुणा 110 में 1760। डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 9 डिफरेंस आएगा। इसको किससे भाग देना है मेरे प्यारे भाई, रेशियो का क्या डिफरेंस है, 16 और 17 रेशियो का डिफरेंस है 1। 17 और 16 रेशियो का डिफरेंस क्या है 1 मेरे प्यारे भाई। 1 से आपको भाग देना है, ये डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। यानी कि मैंने बिल्कुल यही कैलकुलेशन की है, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये रट लिया हमने, और इससे रट लोगे मेरे प्यारे भाई तो आप कम समय में कर पाओगे। कोई डाउट हो तो एक और सवाल आपके सामने फेंक के मारता हूं, जरा उस सवाल को आप मुझे करके बताइएगा बच्चों। जी भाई साहब इस सवाल का आंसर क्या होगा बना दीजिएगा।
बोला है यदि संख्याएं 20, 27, 54 और 105 में से हर एक में से x घटाया जाता है, यदि संख्याएं 20, 37, 54 और 105 हर संख्या में से अगर x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। आपसे क्या पूछा है सवाल में? 7x प्लस 5, 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल आपसे सवाल में ये पूछा है मेरे प्यारे भाई। सवाल यही तो है। आप बोलोगे हां जी सर सवाल यही है, 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। अगर दोस्तों आप देखो, चाहे हर एक संख्या में x जोड़ा जाए या हर एक संख्या में से x घटाया जाए, तरीका आपका सेम ही रहेगा। एक तो तरीका है कि पहले आप यहां से x का मान निकालो, फिर यहां पे x का मान रखो, कैलकुलेट करो, तब आंसर आएगा। दूसरा तरीका कि x का मान निकालो ही मत। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन इंटीजर हैं और सारे ऑप्शन बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल खत्म ऑप्शन है, बहुत छोटे छोटे ऑप्शन। तो यानी कि x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो मैं यहां पे रखूं और ये तुरंत मेरे दोस्तों वैल्यू उगलने लगे, इंटीजर वैल्यू निकालने लगे तुरंत। और x का मान बहुत छोटा सा लेना होगा, बहुत छोटा सा, कि आंसर भी काफी छोटे से है। तो बताओ x की जगह 1 रखने पर बात बनेगी? नहीं। 2 रखने पर बात बन जाएगी मेरे दोस्तों? 2 सत्ते 14 माइनस 5 9। और नहीं, 3 रखोगे मेरे प्यारे भाई? 3 रखने पर बात बन रही है। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं मेरे प्यारे भाई तो 3 सत्ते 21, 21 माइनस 5 16, 16 का अंडर रूट 4। x की जगह 3 रखोगे, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2 और 4 दूनी 8। और मुझे 8 ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि x की वैल्यू 3 ही होगी। यह हुआ हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? जिसमें आपको सॉल्व ही नहीं करना। अगर आप में इतना दिमाग नहीं है कि अभी आप इतना नहीं सोच पाते तो आप पहले x का मान निकालो। वो जल्दी से कैसे निकालेंगे मैंने आपको सिखाया भाई। 20 और 27 का डिफरेंस, 37 का डिफरेंस कितना है? 17। 54 और 105 का डिफरेंस कितना है? 51। आप इनका रेशियो लो मेरे दोस्तों। 17 और 51 का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई? 1:3। आपने डिफरेंस लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों। 20 दिया 60 और 54 एकम 54। 60 और 54 का डिफरेंस है 6। 6 को किससे भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई? रेशियो का डिफरेंस। 1 और 3 का डिफरेंस है, रेशियो में कितना डिफरेंस है? 2। 2 से भाग करेंगे, ये डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई 3। तो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। एक सवाल आपके सामने और पूछता हूं मेरे दोस्तों में, लास्ट क्वेश्चन 49। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का क्या है जवाब करना। यदि संख्याएं 54, 49, 22 और 21 में से हर एक में से x घटाने पर जो प्राप्त संख्याएं वो समानुपात में होती हैं, तो आपसे पूछा है 8x माइनस 25 से 7x माइनस 26 का रेशियो ज्ञात करें। अब देखो ये तो गैस करना पॉसिबल नहीं है, रेशियो से तो मैं अब x का मान यहां से गैस नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मुझे x का मान निकालना होगा। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया। अब देखो सवाल को सवाल में ही करो, उतारना नहीं होता। 54 और 49 का डिफरेंस कितना है? 5। 22 और 21 का डिफरेंस कितना है? 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात को समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों, देखो 54 एकम 54, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110। 110 में से मेरे प्यारे भाई अगर आप 54 घटाएंगे तो कितना आएगा? 56। 56 आएगा डिफरेंस। आप बोलोगे जी सर इसको डिवाइड किससे करेंगे? रेशियो के डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कितना है? 5 और 1 4। रेशियो का डिफरेंस मेरे प्यारे भाई यहां पर 4 है, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों वो डायरेक्ट 14 आ गई 14। और आपने 1 सेकंड में बात कैलकुलेट कर ली, हो गई कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 1 सेकंड में कर लिया। तो पहले आपको यह लॉजिक पता होना चाहिए था कि ऐसा होता क्यों है। सीधा नहीं रटना होता किसी चीज को। एप्लीकेशन पे जब हम पढ़ाते हैं तो पहले लॉजिक बताते हैं, उसके बाद शॉर्टकट सिखाते हैं। x का मान 14 आ गया। आपसे पूछा है 8x माइनस 25 से 7x माइनस 26 का रेशियो। तो देखो 14 14 अट्ठे 112, 112 में से 25 घटाएंगे तो 87 रेशियो।
हालांकि 87 में 29 आता है, एक ही ऑप्शन है। x की जगह 14 रखेंगे तो 14 सत्य 98, 98, 98 में से 26 घटाएंगे 72। ये रेशो आपसे पूछा 3 से कट जाएगा तो 29 रेशो 24 इस सवाल का आंसर है। बताइए भाई साहब, बताइए। क्लियर? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, क्लियर। एक पैसे का संदेह नहीं, 50वां सवाल आप खुद से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप मुझ पे स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लो कि जिंदगी में आप कोई भी सरकारी पेपर दें, प्रोपोर्शनलिटी का सवाल आपसे गलत नहीं होने वाला जिंदगी में। यदि x को 19, 27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या इस समानुपात में होती है। 11x + 2 का मान ज्ञात करिए। बहुत सारे बच्चे, ये सवाल मैंने क्यों लिया है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई 11x + 2 का मान निकालना है तो 2 घटा लो, 2 घटा के जो भी नंबर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ऐसा करने लगते हैं। वो आपको ऑप्शन में दिख भी जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा x का मान इंटीजर ही हो, x का मान फ्रैक्शन में भी हो सकता है और उसको आप गैस नहीं कर सकते। जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता ना, जुगाड़बाजी से काम चला रहा, वो नहीं कर पाएगा। जब x को इन चारों में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। x का मान क्या होगा भाई, 19 और 27 का डिफरेंस है 8, 38 और 57 का डिफरेंस है 19, क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 की 19 में गुणा करेंगे मेरे प्यार भाई 361। 8 की जब 38 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 240 और मेरे दोस्तों 64। 240 और 64 कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 304। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आया डिफरेंस। इस डिफरेंस को किससे भाग देना है मेरे प्यारे भाई, रेशियो का। रेशियो का डिफरेंस क्या है, 8 और 19 का डिफरेंस है 11, 11 से। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 57/11 आएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ऐसे x का मान 57/11 है। ये आप गैस नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट पता ही होना चाहिए मेरे दोस्तों। ये x की वैल्यू यहां रखेंगे 57/11, 11 से 11 कट जाएगा, बचा 57 + 2 59, यानी कि 59 इस सवाल का आंसर है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न। ठीक है प्यारे भाई, और इसी के साथ ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त होता है। हर एक टाइप, हर एक वैरायटी, प्री का, मेंस का, सबका बदला हम लोगों ने ले लिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला और आपकी भरपूर प्रैक्टिस हुई, केवल फॉर्मूला रटाया नहीं गया, डेफिनेशन सिखाएगी, उसके बाद फॉर्मूला, उसके बाद प्रैक्टिस अलजेब्रा में, दशमलव के सवाल, कैलकुलेटिव सवाल, इंटीजर वाले सवाल, हर एक तरीके से। आप वीडियो को लाइक शेयर जो जरूर करें मेरे दोस्तों, और आप कल भी क्लास देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर अपनी राय दिया करें कि सर ये चीज बहुत बढ़िया लगी, यहाँ थोड़ा सा सुधार करिए, तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इन सभी सवालों की PDF अपलोड करवा दूंगा।